ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 13th मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का डे नंबर 104 है। और प्रीवियसली आप देखोगे कि जो ट्रेडिंग प्लान हमारा था वो यहाँ पे पुल बैक पे सेल करना था, जो एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेंज लो है। वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक बार के लिए बाउंस लेगा, फिर रिजेक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ निकलेगा। लेकिन मार्केट ओपन हुआ, उसने वहीं से एक डायरेक्शनल ट्रेड मतलब मूवमेंट उसने करना शुरू कर दिया, तो हमने उसमें फिर पार्टिसिपेट किया था। अभी प्रीवियसली आप यहाँ से देखोगे तो 1100 पॉइंट समथिंग मार्केट यहाँ ऑलरेडी गिर चुका है और एक हेल्दी यहाँ हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये डाउन ट्रेंड है वो यहाँ अगर उसको कंटिन्यू करना है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी पे एक अच्छी सी स्ट्रेंथ हमको दिखे। और मार्केट यहाँ एक अच्छा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगेन यहाँ कल के यहाँ से एक बार के लिए रिवर्सल लेंगे, फिर यहाँ से टैप करके वैसे यहाँ फॉल कर सकते हैं। लेकिन वन वे यहाँ से वो 400 पॉइंट यहाँ गिरा और अभी फ़िलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। तो यहाँ कहीं ओपन होके एक बार के लिए जो प्रीवियस जो एक इम्पोर्टेंट की लेवल है हमारे पास, और यहाँ राउंड नंबर का भी वो क्लस्टर बना रहा है 23,500 के आसपास, तो एक बार के लिए यहाँ से पुल बैक ले और फिर यहाँ जो पेंडिंग जो एक वाइल्ड यहाँ गैप थी उसने पार्शियली गैप फिल कर दिया। तो अभी जो पार्शियली गैप है वो यहाँ से जो लोअर है यहाँ ये कंटिन्यू कर रहा है, तो एक वापस से पुल बैक ले, एक नया लोअर हाई क्रिएट करके ये नया लो क्रिएट करने के लिए जाए और ये गैप पेंडिंग है वो यहाँ से फिल करके यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है नीचे, वहाँ से फिर वो बाइंग में रिवर्स हो। अगर मतलब प्राइस एक्शन वाइज हम यहाँ ऐसा एक्सपेक्ट करें, अगेन मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा ग्लोबल न्यूज़ में और वो भी सब नेगेटिव रहेंगे, तो ये फर्दर नीचे भी मार्केट और एक्सटेंड हो सकते हैं। तो आज के लिए हमारा व्यू यही है कि या तो यहाँ से हम लॉन्ग का व्यू ले, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड में जो हम यहाँ कल डिस्कस कर रहे थे वैसा हो सकता है कि या तो मोमेंटम बहुत स्लो रहे और या तो उतना फॉलो थ्रू ना आए, जितना हमने रूम रखा होगा, टारगेट रखा होगा उससे पहले ही रिवर्स हो जाए, जैसे यहाँ हुआ था। 80 पॉइंट हमारे फेवर में गया, 90 पॉइंट का टारगेट था और 41 पॉइंट से फिर वो उसने अपना स्टॉप लॉस दे दिया था। तो कॉन्ट्रा ट्रेड में वो रिस्क रह सकता है। तो या तो अगर हमको पिन पॉइंट प्रिसाइज एंट्री यहाँ मिलती है तो हम फिर कॉन्ट्रा ट्रेड में जा सकते हैं और टारगेट होगा ये वापस से क्लस्टर ऑफ जोन, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि वापस से सेलिंग आएगी। तो बेटर होगा कि हम यही सीधा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हम टारगेट करें, ताकि हमको फॉलो थ्रू में एक अच्छा सा प्रीमियम में भी मोमेंटम मिले, वो एक्सपांड हो और हमारा 50 पॉइंट का जैसे कल हमको इमीडिएटली टारगेट मिल गया था वैसे मिले। तो यही हमारा व्यू है कि यहाँ पुल बैक पे क्या बोलते हैं सेल ऑन राइज का मार्केट यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और पॉसिबल है कि यहाँ से बाउंस लेता हुआ यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे ये हो सकता है कि उस इतना डीप रिट्रेस लेने के लिए भी जा सकता है और फिर मार्केट नया लो क्रिएट करे, वैसा भी हो सकता है। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए वेट करके अगर फॉलो थ्रू हमको कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम सेल साइड में ट्रेड बनाएंगे। और उसमें तो एक अच्छा खासा यहाँ प्रीवियस स्विंग लो तक के लिए भी हम जाएंगे तो 176 पॉइंट हो जाएंगे, जबकि हमको मार्केट में स्पॉट में 100 पॉइंट का रूम ही चाहिए होगा। तो देखते हैं उसमें से कुछ मिलता है तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अभी एक बार अभी भी प्री ओपन का टाइम है तो पहले वो भी सेटल हो जाए। मॉर्निंग में देखोगे कि 10-20 पॉइंट का दिखा रहा था नेगेटिव पॉजिटिव, फिर अभी 10 पॉइंट का नेगेटिव दिखा रहा था और अभी 40 पॉइंट का पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अगेन एक अच्छा रहेगा कि मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाता है तो और भी अच्छा रहेगा कि यहीं से सीधा रिट्रेस लेके यहीं से वो अपना जो कॉन्ट्रा ट्रेड है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो मूव डायरेक्टली यहाँ से एक अच्छा सा हमको कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिल जाएगा। तो एक बार प्री ओपन सेटल होता है उससे भी थोड़ी सी हमको क्लियरिटी मिलेंगी। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि 17 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ दिखा रहा है 23,362 पे। और अभी देखेंगे कि मार्केट यहाँ ओपन होते हैं पॉसिबल है कि ये स्विंग का ब्रेकडाउन करता हुआ नीचे तुरंत निकले, या तो पुल बैक लेता हुआ इस स्विंग के आसपास क्लस्टर ऑफ रुक के फिर नीचे निकले, और या तो यहाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था राउंड नंबर के आसपास निकले और फिर यहाँ से सेकंड हाफ में जैसा हो सकता है कि पॉसिबल है
कि जैसे यहाँ सेकंड हाफ में ऐसी सेलिंग आई थी, वैसे मॉर्निंग में यहाँ हो सकता है कि क्योंकि कल 400 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है, तो मॉर्निंग में यहाँ फर्स्ट हाफ में साइलेंट रह सकता है और सेकंड हाफ में या डायरेक्ट यहाँ से या तो पुल बैक से फॉल करे, ऐसा पॉसिबल है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे ओपनिंग बिहेवियर क्या है। अल्टीमेटली ब्रॉडली हमारा व्यू बेरिश है, जब तक ये स्विंग को ब्रेकआउट नहीं करता, ये राउंड नंबर के ऊपर एक बार निकलेगा तो फिर भी हमारा बेरिश है, लेकिन फिर यहाँ तक के लिए हम वेट करेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं कि ओपन होते ही नीचे की तरफ निकलता है, लोअर लो लोअर है, कंटिन्यू करने के लिए जाता है। अगेन यहाँ कल 400 पॉइंट का यहाँ ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हुआ है, तो सेल साइड में अपने अगर ट्रेड भी लेंगे तो शायद से प्रीमियम इतना अपना एक्सपांड ना हो। और कॉन्ट्रा में लेंगे, लेकिन कॉन्ट्रा में मैंने जैसे मॉर्निंग में डिस्कस किया, कहीं से भी वो घूम सकता है और वो हमारे फेवर में एक्सटेंड हो ना हो, स्लो मूव करे तो अल्टीमेटली प्रीमियम हमारा साथ नहीं देगा। तो सेल ऑन रैली का ही अभी हम सेल ऑन राइज का यहाँ हम एक बार के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी देखना है कि वो कितना रिट्रेसमेंट लेना चाहता है। अल्टीमेटली ये एक हमारा लेवल था कि यहाँ कहीं ओपन हो जाता, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे ओपन हो रहा है। तो अभी ये अभी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का यहाँ डिस्टेंस आ जाता है। तो एक बार ओपनिंग होने देते हैं, फिर थोड़ी सी और क्लियरिटी हमको मिलेंगी एक दो कैंडल में। और अपना कैपिटल भी बहुत ही इरोड होकर छोटा हो गया, तो पहले देखना है कि उसमें अपने ट्रेड ले पाएंगे या तो फंड ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड ले पाएंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल का बिहेवियर क्या है। चलो अच्छा है, अभी यहाँ सस्टेन होना चाहिए अपने को, यहाँ थोड़ा अभी देखते हैं। सस्टेन यहाँ होना चाहिए 3 मिनट। राउंड नंबर से उसने रिजेक्शन तो लिया है, और एक बार बाउंस ले ले यहाँ। ओके सर ट्रेडर्स, फाइनली मैंने यहाँ इस बेरिश कैंडल पे ट्रेड बनाया है। रिस्की ट्रेड तो है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस डे लो की रेंज के अंदर ट्रेड है, तो हो सकता है कि यहाँ डबल बॉटम बना के एक बार के लिए बाउंस ले, फर्दर यहाँ डीप रिट्रेस ले यहाँ सप्लाई जोन में, फिर नीचे जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो अपने यहाँ 200 रुपये के लॉस में ही चल रहा है। ये प्रीवियस डे लो की रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, फर्दर यहाँ एक अच्छा खासा मूव एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ लिक्विडिटी मिलेंगी तो लेकिन जब तक ये इसका ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक अगेन जैसा मैंने कहा वैसे मार्केट या तो यहाँ स्लो मूवमेंट कर सकता है और या तो फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, यहाँ से रिवर्स होकर स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी कल 400 पॉइंट गिरा है। तो आज यहाँ सपोर्ट लेके इसी रेंज में रह सकता है, डीप रिट्रेस लेके फिर फॉल करे, या तो यहाँ जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है वैसे ही कंटिन्यूएशन में निकल जाए। ओके, तो अभी फ़िलहाल 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। प्रीमियम का चार्ट में अपडेट करता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पॉसिबल है कि चार्ट अपडेट करे उससे पहले ही स्टॉप लॉस कर दे ऐसा, क्योंकि यहाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए वापस से रिट्रेसमेंट उसने लिया है। अपने फेवर में आज वापस से स्टॉप लॉस कर देंगे ऐसा लगता है। अपने फेवर में 13 पॉइंट गया है। रिजेक्शन तो लेना चाहिए, देखते हैं, थोड़ा सा होल्ड भी करेंगे तो भी यहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है, तो वापस अपना अगेन 1 आवर का लॉस हो जाएगा।
से थोड़ा सा रिट्रेस तो उसने लिया है, बाउंस ले रहा है अपने फेवर में। अभी यहाँ सस्टेन ना होकर वापस इसके नीचे आ जाए तो अगेन 60% चांस है कि अपने फेवर में यहाँ मार्केट जा सकता है। एक अच्छा खासा यहाँ से रिट्रेसमेंट, पुल बैक और फिर यहाँ नया लो क्रिएट करके प्रीवियस डे लो को यहाँ से उसको ब्रीच करता हुआ नीचे की तरफ एक्सटेंड होता हुआ निकल जाएगा, ये पेंडिंग गैप फिल करने के लिए। यहाँ सस्टेन नहीं होना चाहिए, यहाँ सस्टेन होगा तो फिर पैरेलल कैंडल यहाँ ओवरलैपिंग कैंडल बनाना शुरू कर देगा, तो फिर यहाँ स्ट्रक्चर वो नियर टर्म में चेंज कर सकता है। और अपने यहाँ 450 की पुट में पोजीशन बनाई है, अगर यहाँ से इसके नीचे निकलेगा तो एक अच्छी खासी गामा ब्लास्ट भी हमको मिल सकता है। ओके ट्रेडर्स, पैरेलल कैंडल बनाता हुआ अगेन सस्टेन हो रहा है, हमारे फेवर में थोड़ा सा मूव होना शुरू हुआ है। इसके मतलब माया जाल को तोड़ता हुआ निकलेगा तो एक अच्छा खासा अपने को 2-3 यहाँ बुलिश कैंडल बनेंगे, उसमें ट्रेड अपना टारगेट 50% वो दे सकता है। बस यहाँ सस्टेन होके निकलना चाहिए इस यहाँ क्लस्टर में से, क्योंकि यहाँ जब तक कल की रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ से जैसा मैंने कहा वैसे डबल बॉटम बनाने के चांसेस है। यहाँ गैप है, उसकी एज यहाँ सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो जो एक यहाँ से अच्छा आइडियल ट्रेड यहाँ से ब्रेकडाउन पे ही बनता, लेकिन अपने यहाँ पुल बैक के मिल रहा था तो बनाया था, सस्टेन हो रहा है। और यहाँ आप देखोगे कि प्रीवियसली जो अपने को मॉर्निंग में ट्रेड बनाते ही हमारे फेवर में गया था, ऑलमोस्ट वहाँ वापस से आ गया है। यहाँ पे अपने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे 13 पॉइंट हमारे फेवर में आया था, अभी उसके नीचे निकल रहा है तब वो उसको मैच कर पा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ ये पैरेलल कैंडल बना रहा है। यहाँ से अभी फर्स्ट कैंडल के लो के पास आया है, उसका ब्रेकडाउन कर दे, प्रीवियस डे लो और एक की लेवल है उसका ब्रेकडाउन करेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ ट्रेंड एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अभी तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट है, कभी भी पलट सकता है। तो हमने 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट डाल दिया है, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है। तो अभी या तो आइधर स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा। यहाँ फर्स्ट कैंडल पे रिवर्सल के चांसेस है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ऑलमोस्ट 1 आवर 25 पॉइंट हमको मिल गए हैं और जस्ट अभी प्रीवियस डे लो है वहाँ आ गया है। अभी इसका ब्रेक डाउन करेगा तो एक अच्छा खासा अपने को एक्सटेंशन ट्रेंड में मिल सकता है। तो बस देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रिवर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे एक बड़ी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो 60% चांस है कि हमारे फेवर में जा सकता है। तो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि ऑलमोस्ट 1.5 अपने के यहाँ मिलने वाले हैं 40 पॉइंट के आसपास। 37 पॉइंट हमारे फेवर में एक्सटेंड हुआ है। फाइनली जो प्रीवियस डे लो था उसका यहाँ ब्रेक डाउन किया है। पॉसिबल है कि यहाँ रिट्रेसमेंट लेके थोड़ा सा पुल बैक के लिए जा सकता है और फिर यहाँ से एक जो नया लो क्रिएट करने के लिए जाए उसमें अपने को यहाँ टारगेट मिले। और फ़िलहाल यही अगर एक्सटेंड हो जाए तो अच्छा है मोमेंटम में, तो अपने को फिर वेट ना करना पड़े। फ़िलहाल अपने फेवर में 43 पॉइंट गया है। मैंने यहाँ 285 के आसपास ही 50 पॉइंट का स्ट्रिक यहाँ टारगेट डाला है सिस्टम में। मैंने डाला है 283 का। देखते हैं एक स्पाइक में आ जाए तो अच्छा है। 80 तो आ ही गया है, 3-4 पॉइंट और हमारे फेवर में दे दे। यस, चलो अच्छा है। थैंक यू गॉड। फाइनली 6 आवर लॉस में से 4 आवर लॉस रिकवर कर लिया है। और कल भी एक अच्छा सा ट्रेड हमको मिल गया था, आज भी अपने को अच्छा मोमेंटम में ट्रेड मिल गया। अगेन आज हम यहाँ स्टॉप लॉस को डिलीट करेंगे। टारगेट आज उसने अपने को दिया है और आज भी 20-30-16 मिनट अपने को होल्ड किया। कल 9 मिनट से कम में ट्रेड में दे दिया था, तो 9:20 को अपने पेशेंटली वेट करके ट्रेड बनाया था। 9:36 को सिस्टम में ही स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था। स्लिपेज तो हुआ नहीं होगा। 284 माइनस 233 करते हैं, 51 पॉइंट स्ट्रेट अगेन। तो 6 आवर में से 4 आवर हमने रिकवर किया है। 6 दिन लॉस किया था, 2 दिन हमने यहाँ प्रॉफिट किया, तो 4 आवर हमने रिकवर कर लिया है। और आज यहाँ थोड़ा सा भी 19-20 प्रीमियम होता तो मैं देख रहा था कि अपने यहाँ ट्रेड नहीं ले पाते, फिर हमको फंड एयर करना पड़ता और मैं करना चाहता नहीं था। और अच्छा खासा अपने को यहाँ होल्ड में एक अच्छा सा प्रीमियम मिल गया। सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था। यहाँ देखोगे कि 2 आवर का प्रॉफिट अपने को यहाँ मिला है। और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं।
और अच्छा खासा यहाँ जो गैप पेंडिंग है वो फिल करने के लिए जा रहा है। फ़िलहाल अभी मई में हम कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं 1 वर्सेस 2 का टारगेट। फिर कल भी आप देखोगे कि हमारे फेवर में प्रीमियम में ही 300 पॉइंट का मूव आया था, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही यहाँ एक अच्छे से पुल बैक पे बाई किया था और वहाँ से 400 पॉइंट मार्केट गिरा था। तो अभी फ़िलहाल तो 50-50 पॉइंट के टारगेट ले रहा है, जब तक कि अपना जो आउटस्टैंडिंग लॉस है वो रिकवर हो जाए और मे का सीरीज़ ख़त्म हो जाए। उसके बाद अपने ट्रेलिंग का भी करेंगे और स्पॉट में भी यहाँ देखोगे 100+ यहाँ अपने को मूव मिल गया है, जैसा हम यहाँ मॉर्निंग में प्रोजेक्ट किया था। और उसके मुकाबले यहाँ प्रीमियम में भी 61 पॉइंट का मूव, मतलब 2.5R अपने को यहाँ मिल गए हैं। और थोड़ा से भी यहाँ सस्टेन होकर एक्शन होगा तो 3R+ ये चला जाएगा। तो अभी मार्केट जहाँ भी जाए अपना आज का काम हो चुका है और अपने वैसे भी एक ही ट्रेड लेते हैं, तो दूसरा ट्रेड लेने वाले हैं नहीं। तो अपने अभी मिलते हैं कल। अगेन डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, यहाँ से सीधा सा अभी भी उसी रेंज में जो हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में कि यहाँ से, हालांकि कल भी ऐसा ही हुआ था। कल भी हमारा पुल बैक पे ट्रेड लेने का आइडिया था यहाँ पे, लेकिन उसने यहाँ होल्ड होके नीचे हो गया। यहाँ भी आज हमारा पुल बैक पे सेल करने का आइडिया था, लेकिन इसने स्पाइक में ही एक लेवल एक्टिवेट करके यहाँ से अपने होल्ड करके निकल रहा था, तब अपने उसमें ट्रेड बना लिया था। सो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी मिलते हैं कल।